वृंदावन सिंह अपने गिरेबान में झांक कर देखें। एडवोकेट हरीश सिंह। खबर मुरैना से है, जहां केंद्रीय सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन एडवोकेट हरीश सिंह सीकरवार ने अपने निज निवास पर पत्रकारों से रूबरू होकर कहा कि अपने आप को वरिष्ठ कांग्रेस नेता कहने वाले वृंदावन सिंह सीकरवार कांग्रेस में सदस्य नहीं है। कांग्रेस में होते तो कार्यवाही की जाती। वृंदावन सिंह कई दल बदल चुके हैं। पहले जनता दल, बसपा, भाजपा, अब अपने आप को कांग्रेस में बताते हैं, जबकि इनको कभी भी सदस्य नहीं बनाया गया। उनका जमीनी आधार खिसक चुका है। डॉक्टर गोविंद सिंह जैसे कद्दावर नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के विरुद्ध अनर्गल बयान देना उनका बड़बोलापन है। एडवोकेट हरीश सिंह ने मांग की है कि प्रदेश कांग्रेस ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करे। वहीं उन्होंने कहा, वृंदावन सिंह कुछ कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। वो अपने पुत्र की टिकट दिलाने के लिए कांग्रेस में पहुंचे हैं। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बनकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और उनके एहसानों को भी भुला रहे हैं। उनका दिमागी संतुलन गड़बड़ा गया है। इनकी पार्टी में कोई पकड़ है न, कहीं नेता की यहाँ कोई पकड़ है न, नेता कोई घास डालता है इनको, क्योंकि इनका काम तो क्या है कि स्थायी चीज है नहीं, चलते फिरते हैं ये। जैसे पुराने टाइम में आपको मालूम हो गलुआ था, गलुआ बोलती जनक बिना तरीका, चाहे जब चाहे जहाँ लुढ़क जाना, चाहे जब जिस पार्टी में चले जाना। तो ये इनका मेन बिजनेस का है। बल्कि युवाओं को, गरीबों को, इनको बस पागल बनाना और उनसे फायदा लेना, उनको नुकसान पहुंचाते रहना। कभी उनके हित में काम नहीं किया आज तक उन्होंने। अभी 2 दिन पहले इन्होंने दिग्विजय सिंह जी और गोविंद सिंह के पक्ष में भी एक बयान किया कि हाल ही मैंने बताया ना, ये बिना तरीका है। हाल ही अपना जब उसको ये दिखा कि हो सकता है कि अब ये कहीं भी पायलट के बारे में विचार कर लेंगे, जोरा से या सुमावली से, कहीं से भी कर दें, तब ये उम्मीद दिखी कि यहाँ तो कहीं हिला है नहीं, कहीं लौट फिर के फिर अपनी वही बयानबाजी अपने आकाओं के को बताने के लिए, जबकि आकाओं भी वफादार नहीं है, क्योंकि आका के यहाँ भी कभी किसी आका के यहाँ स्थायी रूप से रहे नहीं है। ये चलते फिरते ही हमेशा रहे हैं। तो उसकी वजह से उन्होंने अपने लड़के के वास्ते इन्होंने इस ढंग की कि भाई इसे हो सकता है लोग धोखे में आ जाएं और मेरे बालक को कहीं नंबर पहले नहीं। जैसे अभी भी एक प्रेस नोट जो जारी हुआ था, उसमें साफ तौर से दिग्विजय सिंह जी और गोविंद सिंह पे अनर्गल आ रहे हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि भाजपा के राज्यसभा सांसद है, उनके बारे में बड़ी तारीफ की गई। हाँ, क्या लगता है इनसे? तो क्या है ये, और अभी है तो मैं तो नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन अभी अपने मैंने बताया ना आकाम को खुश करने के लिए, तो उनको अपने खुश करने के लिए कि भाई कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहना। जब आप अगर कांग्रेस में हैं तो जो व्यक्ति धोखा देके मान लो कहीं चला गया है और उसकी आप तारीफ कर रहे हैं, तो फिर आप कहाँ के हिस्से रहे। पर जो इनकी आका हैं वे भी इसी पार्टी के हैं, वे भी दल बदल में विश्वास रखते हैं, धोखाधड़ी में विश्वास रखते हैं। वैसे ये व्यक्ति भी अपने धोखाधड़ी और इसमें विश्वास रखता रहता है। कभी इसने मतलब किसी भी जगह अगर वहाँ मान लो सिंधिया जी के में आपको वास्ता है तो वहाँ फिर रहना चाहिए। सिंधिया जी चले गए तो आपको भी चले जाना चाहिए, लेकिन नहीं, फायदे के लिए कहीं कांग्रेस धोखे में हमको टिकट दे दे या हमारे बालक को टिकट दे दे, उस चक्कर में ये। और ये आपका कहना है कि कांग्रेस में पंजाब आवेदन और मांग अपना खराब नहीं कर सकता है, चाहे सदस्य है, लेकिन इसे तो फिर वो पार्टी देखती है कि सामने वाला सदस्य है या नहीं, या कितने समय से सदस्य है। ये पार्टी का काम है, कभी वो पार्टी उसको टिकट देगी अन्यथा देगी नहीं। दावेदारी के लिए तो कोई भी अपना दावेदारी जताता रहे, तो वो इस चक्कर में है कि कहीं दावेदारी में और कोई झगड़े में आ जाए। और नहीं तो फिर पार्टी उनके खिलाफ अनुशासन है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? अगर इस टाइप की अगर आप कार्रवाई की है भाई पार्टी में हो तो पार्टी कार्रवाई करे। जब पार्टी में जो व्यक्ति है ही नहीं, उसके लिए पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? वो अगर दिग्विजय सिंह और गोविंद सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं तो कमलनाथ पे तो ध्यान देना चाहिए प्रदेश कांग्रेस को। नहीं, उससे भाई इसलिए तो चर्चा में बने रहने के लिए तो हर हमेशा कुछ ना कुछ अपना बोलता रहता है। इससे मेरी गिनती आती रहे दत्तावर नेताओं में, जबकि पार्टी अभियान स्टेटमेंट कोई दे देगा ना जिम्मेदार व्यक्ति, तो उसका फवारा हो गया। फिर तो उसने समझ लिया कि अब तो मैं वास्तव में बड़ा नेता हूँ,
इसलिए इसके संबंध में तो छोटे से छोटे किसी कार्यकर्ता ने भी कभी जवाब नहीं दिया है, कभी बात का खंडन नहीं किया है। अब की बार तो मुझे इसलिए करना पड़ा, आपने भी देखा कभी मैंने इस संबंध में चर्चा नहीं की, पहली मरतबा इसलिए करना पड़ रहा है कि सामने वाले को अब ये घमंड हो गया है कि मेरी बात का तो कोई खंडन करते नहीं, जबकि खंडन वो इसलिए नहीं करते कि खंडन लायक है नहीं। भाई इस स्तर का नेता नहीं है कि जिसका पार्टी या पार्टी के नेता लोग खंडन करें, क्योंकि ये तो अपने चलते फिरते दल बदलू है, आज यहाँ कल वहाँ, मतलब ये पता नहीं है कि ये कब किस दिन इस जगह पे है। ये वो तो उसके लिए प्रयास में है कि कहीं भाई जे कहीं भाई ले लिया जाए तो मेरा अस्तित्व थोड़ा बन जाए। और हालांकि जबकि अपने को बड़ा नेता समझते हैं, जबकि यहाँ कोई ऐसा काम क्षेत्र में आज तक आपने भी देखा होगा कि क्षेत्र में कहीं विकास नाम का किया हो। अरे जो व्यक्ति यहाँ रहते ही नहीं है, ग्वालियर रहते हैं, और ग्वालियर भी कहाँ कहाँ रहते हैं, किस किस काम में रहते हैं, ये अपने उसमें है। नहीं, कांग्रेस नहीं, ये इसीलिए नहीं थी कि जो भाई पार्टी में नहीं है और ऐसे ही अपना चाहे जब बोल रहा है तो क्यों कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई आदमी करता है जो अपनी पार्टी में होता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लेगा, पार्टी से निकालेगा, पार्टी से जवाब तलब करेगा, पार्टी सक्षम करेगा। जब जो व्यक्ति है ही नहीं, अपने आप को मैं कांग्रेसी हूँ, और जब सीजन निकल गया तो फिर दूसरी पार्टी का बन गया। तो इसलिए खंडन वो इसलिए नहीं, वैसे खंडन को कौन कौन का करेंगे भाई, खंडन तो वही किया जाता है जो उस घर का होता है। आने वाले उपचुनाव में बाबूजी आप कहीं से प्रत्याशी बनने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए मेरा तो सबसे बड़ा ये है कि भाई कांग्रेस कोई भी प्रत्याशी बने, कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए, कांग्रेस को जिता के लाना चाहिए, क्योंकि ये उपचुनाव है, इसमें प्रत्याशी की होड़ में नहीं हूँ मैं। ये है पार्टी तो ये देख रही है, इसीलिए वो किसी को भाई सर्वे करा के वो टिकट देगी कि कहीं ऐसे प्राणी नहीं आए हैं जो अपने सीजन का फायदा उठाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। तो ऐसे लोगों ने अपनी तरफ से चार्ज से छोड़ भी रखे हैं कि भाई तुम टिकट मांगो, तुम टिकट मांगो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम मुझे यहाँ दे देना और मैं तुम्हें सुमावली में सहयोग करूँगा। जबकि कहीं सुमावली में हिला नहीं है। क्षेत्र के लोग सब पहचान चुके हैं कि ये तो अपने ठग के लिए आते हैं, परिवारवादी हैं। किसी भी, चाहे जिला कांग्रेस के कोई जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे जनपद का हो, चाहे मंडी का हो, चाहे विधानसभा का हो, मुझे बना दो, मेरे भाई को बना दो, मेरे भतीजे को बना दो, मेरे इस उसमें, और कहीं नहीं तो मेरी बहू को बना दो। बाद में भी आपने देखा होगा कहीं क्षेत्र के किसी व्यक्ति का नाम नहीं रखा होगा, किसी भी समाज के व्यक्ति का नाम किसी को नहीं रखा होगा तो भाई इस जगह पे हम इसका सहयोग करते हैं। अगर कांग्रेस चुनाव के लिए भाई चुनाव के लिए तो हमारी तो विधानसभा कोई, हम ये तो है नहीं लालची हैं कि भाई हम चाहे जिस विधानसभा से दे दो हमको, वो हमारा तो विधानसभा सुमावली है रही है। बल्कि 85 में मुझे तो सुमावली से विधानसभा का टिकट मिला था, और लास्ट में जिस दिन नाम वापसी का था उस दिन टिकट चेंज कराया सिंधिया जी ने। जब सिंधिया जी ने चेंज कराया तो उस समय फिर हमने तीरथ राम सिंह का नाम रखा, वो दूसरे सज्जन का नाम रख रहे थे, तो तीरथ राम सिंह जी को हुआ, और तीरथ राम सिंह जी को सहयोग किया, तीरथ राम सिंह जी बने भी, विधायक बने, बाद में मंत्री बने। तो ये तो मैं अगर लालची होता इसे पद का या भी नहीं, तो आज तक जिला कांग्रेस कमेटी में कार्यकारिणी में भी नहीं कभी बनाया। लेकिन उसके बाद उसी पार्टी में हूँ 85 से आज मेरा ख्याल है 35 साल हो गए आराम से। ना पार्टी बदली है तो ना कोई नेता के बारे में अनर्गल, ना कभी आपने ये देखा हुआ कि घटकवाद में भरोसा रखा कि हम घटकवादी हैं। अगर घटकवादी होते तो भी बैंक में हमारा नॉमिनेशन किया तो सारे सिंधिया के जो विधायक हैं उन लोगों ने इस लेटर पर पे लिख के दिया। तो सिंधिया जी ने विरोध काफी किया कमलनाथ जी से, तो कमलनाथ जी ने वो लेटर बता दिए कि ये आपके सारे विधायकों ने लिख के दिया है। फिर उन्होंने विधायकों पे अपना लाइन उनको दबाव डालने की बनाई।
तो मेरा कभी ये नहीं टिकट मिले तब भी उस पार्टी में हूँ, नहीं मिले तब भी उस पार्टी में हूँ, पदाधिकारी बना जाए तब भी उसी पार्टी में हूँ। ये नहीं कि नहीं पार्टी में तो पद है तो पार्टी है, पद नहीं है तो पार्टी हमारी नहीं है। जबकि ऐसा कभी नहीं रहा। आप तो काफ़ी लंबे टाइम से देख रहे हैं, कभी भी नहीं। और कभी ये नहीं कि टीका टिप्पणी की हो कि भाई टिकट नहीं मिला है, अमुक को गलत मिला है। अरे भाई पार्टी देख रही, समझ रही है, उसको टिकट दे रही है, और दे रही है तो आप अगर पार्टी के सही वफादार सदस्य हैं तो आपको उसका समर्थन करना चाहिए। आपने भी देखा होगा कि यहाँ कभी किसी, चाहे वो सिंधिया जी से संबंधित घटक का चुनाव लड़ा हो, चाहे किसी भी घटक का लड़ा हो, बराबर उन लोगों का सहयोग किया। इसीलिए उन लोगों ने, अपने गिरिराज दंडोतिया ने भी लिख के दिया, अपने ये रघुराज ने भी दिया, अपने जोराबाजी जो शांत हो गए जाप था वाले बनवारी जी, उन्हें भी लिख के दिया। मान लो कहने का मैंने सिंधिया जी के समस्त विधायकों ने लिख के दिया। ठीक है बाबू। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।